नमस्ते। आज मैं आप लोगों को कुछ रेखाओं के बारे में आप लोगों को बता रही हूँ। ये मान लीजिए जीवन रेखा हो गई, ये मस्तिष्क रेखा हो गई और ये हृदय रेखा हो गई। किसी आरी रेखा द्वारा जीवन रेखा को काटना, मतलब ये आरी रेखा हो गई, ये जीवन रेखा को काटते हुए शनि पर्वत पर जा रही है और शनि पर्वत पर जाल के रूप में समाप्त हो जाना, यहाँ पे जाल बना देती है। इस तरह इसको क्या बोलते हैं? जाल बोलते हैं। स्वास्थ्य दोष को प्रकट करती है। ये इस तरह जिसके हाथ में होगा उनकी तबीयत खराब रहेगी, हेल्थ खराब रहेगी। यदि किसी आरी रेखा सूर्य पर्वत, तो कोई आरी रेखा मान लीजिए यहाँ से सूर्य पर्वत पर हृदय के नीचे, यहाँ पे मान लीजिए डॉट है, हृदय के नीचे की रेखा में किसी बिंदु, द्वीप या विच्छेद तक जाना हृदय को संकेत देती। यहाँ से यदि कोई रेखा जाके यहाँ पे द्वीप है या बिंदु है, वहाँ पे रुक जाती है, तो हृदय का ये हृदय रोग की सूचक है। अब मैं इनको हटा के दूसरा बता रही हूँ। आरी रेखा चंद्र पर्वत के ऊपर, यदि चंद्र पर्वत के ऊपर आरी रेखा ऐसे करके जा रही है और ऊपर छेद पर जाल बनाना, यहाँ पे यदि जाल बना देती है, ये ऐसे करके जाल बनाती है, या गुणक का चिन्ह, या तो यहाँ पे गुणक का चिन्ह हो जाए तक पहुँच जाना, ये रेखा मान लीजिए गुणक तक पहुँच जाती है, तो अत्री रोग या आंत्रशोधक का घोतक होता है। ये इसको अत्री रोग या आंत से रिलेटेड बीमारियां होती है। यदि चंद्र पर्वत से मध्य क्षेत्र पर बने हुए जाल तक जाना, ये यहाँ तक जाना, ये गेठिया को भी दर्शाती है। ये क्या करती है? गेठिया संबंधी, गेठिया बीमारी, गांठ, गेठिया बात, इस बीमारी का भी ये कारक होता है। द्वीप चिन्ह वाली किसी रेखा पर, द्वीप चिन्ह वाली किसी रेखा का शनि पर्वत पर जाना इस बात का पुष्ट करता है कि यह दोहरी रेखा चंद्र पर्वत पर जाल और गुणक का चिन्ह न हो। तो ये क्या करता है? द्वीप वाली ये जो रेखा है, ये भी गेठिया का, ये भी जो है गेठिया का लोगों को बीमारियां देती है, गेठिया की बीमारियां देती है। और यदि किसी सफ़ेद रंग और कोमल हथेली हाथ वाले व्यक्ति को, जिसका ये हाथ जो है, मान लीजिए ये वाले हाथ कोमल और सॉफ्ट हो, तो और सफ़ेद हाथ हो, तो उनको मूत्र रोग की पुष्टि होती है। उसको यूरिन से रिलेटेड उनको बीमारियां होती हैं।